नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है और बिटकॉइन क्या चीज़ है, कब आया था। मैं एक प्रीव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सातोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन को लॉन्च किया था, बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 2009 में। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन भी आप बोल सकते हो। और इससे बहुत सारा फायदा भी हुआ है लोगों को, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो देखो क्या था कि उस टाइम पे जब उन्होंने लॉन्च किया था तब एक बिटकॉइन का प्राइस था ₹1, और अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है 58,68,000 के करीब पहुंच चुका है। तो सोचो कितना ज़्यादा एक प्राइस बढ़ा है 2009 से लेकर 2024 तक। तो देखो, ट्रेडिंग अगर आपको करना है बिटकॉइन में, इथेरियम में या क्रिप्टो में, तो आप डेल्टा एक्सचेंज के ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास बैंक है, ठीक है, और इस बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे है आप। और अगर आपको मुझे पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पे बैंक को भेजता हूँ पैसा सबसे पहले। उसके बाद ये बैंक आपको पैसा भेजता है। बैंक पहले मेरे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है और देखता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उसके बाद वो आपको ऐसे भेज देता है। तो यहाँ पे बैंक एज ए मीडिएटर का काम करता है, एज ए रेगुलेटर का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें हर नोट पे ये चीज़ बोलता है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो 500 रुपये का नोट है इसका वैल्यू हमेशा 500 रुपया रहेगा, ना कमेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन में इस तरीके का जो रेगुलेटर है वो नहीं है, इसीलिए बिटकॉइन को कहा जाता है करेंसी, जिस करेंसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कहा जाता है, मतलब जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जिसका कोई रेगुलेटर नहीं है। अब क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये जो बैंक है, बैंक मेरा और आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड रख रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन रखना होता है वो रखता है कौन? माइनर्स, जिसको हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग का मतलब ये नहीं है कोई भी चीज़ आप खोद के निकाल रहे हो। जैसे कोयला हम खोद के निकालते हैं, डायमंड हम खोद के निकालते हैं, गोल्ड हम खोद के निकालते हैं। लेकिन क्रिप्टो के में माइनिंग का मतलब ये नहीं है। क्रिप्टो में माइनिंग का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो बैंक और आरबीआई जिस तरीके से हम लोगों का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, वैसे ही क्रिप्टो में जैसे मान लो मेरे पास ये मैं हूँ, मेरे पास बिटकॉइन है। ठीक है, मेरे पास बिटकॉइन है और ये मुझे आपको भेजना है, बिटकॉइन ही भेजना है। तो मैं आपको जो भेजूंगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन है इसका डेटा किसके पास रहेगा? इसका डेटा रहेगा जो माइनर्स है उनके पास। माइनर्स मतलब जिनके पास बिटकॉइन का माइनिंग मशीन लगाया हुआ है, वो हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में हो रहा है उसका पूरा का पूरा डेटा उसके पास रहेगा। और इस चीज को ब्लॉकचेन के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है या फिर ये जो माइनिंग में माइनर्स के पास जो रिकॉर्ड रहता है, इस रिकॉर्ड सिस्टम को कहा जाता है लीजर। आप देखे होंगे कभी कभी आपका अकाउंट में लीजर बैलेंस शो करता है, मतलब वो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन अभी तक आपका अवेलेबल बैलेंस में आया नहीं है, जिस वजह से आप उस पैसे को उठा नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसी वजह से उसको लीजर बैलेंस में वो सबमिट रहता है। बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो में भी मैं अगर आपको बिटकॉइन भेज रहा हूँ तो माइनर्स के पास उसका डेटा रहेगा, और वो डेटा जो है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का डेटा है, और उसी चीज को माइनर्स कहा जाता है। माइनिंग मशीन उसके लिए लगाना पड़ता है। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे क्रिप्टो का माइनिंग का मशीन खरीदने के लिए, 2 लाख का भी मशीन मिलता है, 4 लाख का भी मिलता है, 20 लाख का भी मिलता है। लोग करोड़ों रुपया माइनिंग में इन्वेस्ट करके रखे हैं ताकि वहां से पैसा कमाया जा सके। लेकिन किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न क्या उस हिसाब से आएगा। जैसे मान लो आप 2 लाख 4 लाख या 10 लाख देके आपने माइनिंग मशीन बिठाया, पूरा सेटअप बिठा दिया, उसके बाद क्या आपके पास उस तरीके का इनकम जनरेट होगा? क्योंकि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना चाहे उतना पैसा जो है छाप नहीं सकता है ना, जितना चाहे मनी उतना वो छाप नहीं सकता। रिजर्व बैंक के पास जितना गोल्ड रिजर्व है उतना ही वो जो है
माइनिंग मतलब मनी जो है, पैसा जो है छाप सकता है। बिल्कुल उसी तरह जब सातोशी नाकामोटो जी ने 2009 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम बिटकॉइन का दाम 1 रुपया से भी कम था। तब ये तय हो गया था कि टोटल बिटकॉइन अगर माइनिंग करना भी है तो 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। और अभी का अगर मैं राइट नाउ दिसंबर 2023 का अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपका 19 पॉइंट समथिंग मिलियन ऑलरेडी हो चुका है। मतलब 1.5 मिलियन बाकी है, करीब करीब 1.45 मिलियन बिटकॉइन जो है माइनिंग होना अभी बाकी है। और हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन नॉर्मली माइनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये रेशियो मुझे लगता है 1-2 साल में खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद और बिटकॉइन माइनिंग नहीं होगा। प्लस जो सिक्योरिटी है बिटकॉइन का, जो माइनर्स जो माइनिंग करते हैं, पहले एक लैपटॉप से हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहा है, जैसे जैसे माइनिंग ज्यादा हो रहा है, बिटकॉइन का जो माइनिंग का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है। क्योंकि जो क्रिएटर है क्रिप्टो का, करेंसी का, उनका ये कहना था कि धीरे धीरे अगर हम डिफिकल्टी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दुनिया में हर किसी के पास माइनिंग मशीन होगा, हर कोई माइनिंग करेगा। अगर इतना आसान कर देंगे किसी भी बिजनेस को, तब तो हर कोई वही बिजनेस करना चाहेगा। और किसी भी चीज का सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसका डिमांड वहीं पे रहता है, सप्लाई अगर ज्यादा हो जाता है तो उस चीज का प्राइस जो है कम जाता है, तो फिर अल्टीमेट बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से जो है अभी माइनिंग करना मुझे लगता है कि उतना उतना सही से नहीं होगा। और अगर आप करते भी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, करीब 50 लाख 1 करोड़ तो आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप माइनिंग कर सकते हो। लेकिन ये जो नॉलेज है माइनिंग का, ये जानने से, या फिर जो ब्लॉकचेन के माध्यम से क्रिप्टो काम करता है, ये जानने से हो सकता है कि आपको क्रिप्टो का ट्रेडिंग करने में थोड़ा मदद मिले। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये जो माइनर्स है, इस माइनर के पास इन दोनों का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड अगर इसके पास ही रहा तो ये इसको कभी भी चेंज कर सकता है, और वो करने से मार्केट में मैनिपुलेशन आएगा, जिस वजह से रिटेलर को रिस्क हमेशा रह जाएगा। तो क्रिप्टो में जो बिटकॉइन इंप्लीमेंट हुआ है, बिटकॉइन में जो ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हुआ है, ब्लॉकचेन नॉर्मली 97 में डिस्कवर हो गया था, 2009 में सही तरीके से आया है मार्केट पे। सातोशी नाकामोटो, जिसका आइडेंटिटी अभी तक एक्चुअली में रिवील नहीं हुआ है, अभी तक रिवील सही से नहीं हुआ है। इंटरव्यू वगैरह बहुत सारा हम लोग टीवी में देखे, लेकिन फिर भी न्यूज बोल रहा है कि वो सातोशी नाकामोटो नहीं है। अब जो भी है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये जो माइनर है इसके पास सिर्फ डेटा नहीं रहेगा, डेटा जो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब ये डेटा इसके साथ भी शेयर होगा, 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 इसके साथ। इस तरीके से जो है एक कनेक्शन बन रहा है, देखो। ठीक है, तो इस कनेक्शन को कहा जाता है आपका जो है ब्लॉकचेन। मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसके थ्रू हर किसी के पास वो डेटा है, कोई सिंगल व्यक्ति या पर्सन जो है या कंपनी जो है चेंज नहीं कर सकता। अब ब्लॉकचेन को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हम इसको क्या कह रहे हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक का मतलब है वो एक माइनर जिसके पास डेटा है। समझ लेते हैं, बिटकॉइन का ही एग्जांपल मैं आपको देने से पहले मैं ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 ब्लॉक है, इस तरीके से दिखता है, हेक्सागोन टाइप का। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हेक्सागोन टाइप का दिखता है। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से 3 ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, 3 ब्लॉक हो गया मेरे पास। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक जब बनाया जाता है तब किस तरीके से बनाया जाता है, देखो। ब्लॉकचेन में आपका 3 तरह का जो चीजें है स्टोर होता है। ठीक है, सबसे पहले एक ब्लॉक के अंदर एक सिंगल ब्लॉक, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक सिंगल ब्लॉक के अंदर में सबसे पहले जो स्टोर होगा वो होगा डेटा। ठीक है, अब क्रिप्टो में, बिटकॉइन में क्या डेटा रहेगा, ट्रांजेक्शन लॉग, ट्रांजेक्शन डेटा रहेगा बिटकॉइन में। ठीक है, सेकंड आएगा हैश। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हैश का मतलब क्या है, ये जो हैश है ये वाला हैश नहीं है। ठीक है, जो हैशटैग हम लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पे यूज करते हैं वो हैश नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हैश है। इसमें ये जो है ये एक यूनिक कोड है, ये जो हैश है ये एक यूनिक कोड है। जैसे मान लो हम लोग जब आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ना, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद हमें एक यूनिक कोड दिया जाता है जो पूरा इंडिया में किसी के साथ मैच नहीं होगा, पैन कार्ड किसी के साथ मैच नहीं होगा। हमारा फिंगरप्रिंट,
किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं होगा, है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह जो हैश जनरेट होता है वो एक यूनिक कोड है जो हर ब्लॉक का अलग अलग हैश होगा। और 3 नंबर चीज जो एक ब्लॉक के अंदर रहता है वो होता है आपका प्रीवियस हैश, ठीक है। मतलब ये जो प्रीवियस है ये अगला वाला हैश यहाँ पे आके बैठ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हर एक ब्लॉक में एक यूनिक कोड होगा जिसको हैश कहा जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से एक यूनिक कोड होगा जिसको हैश कहा जाएगा। तो मानो 1 नंबर ब्लॉक का हैश है 1 2 3 4 4A, इसका है मान लो 4B और इसका है मान लो 4C। अब प्रीवियस हैश जो सबसे पहले बना था जो ब्लॉक उसका प्रीवियस हैश क्या होगा, ये हैश यहाँ पे नहीं बैठेगा, इसके पहले तो कोई ब्लॉक नहीं है, जिस वजह से प्रीवियस हैश क्या होगा, इसका प्रीवियस हैश होगा 0। इसीलिए ये जो पहला ब्लॉक होता है इसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जेनेसिस ब्लॉक आप लोगों ने टर्मिनेटर मूवी देखा होगा तो जेनेसिस के बारे में सुना होगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट वो था जिस वजह से उसको जेनेसिस कहा जाता था, प्रोजेक्ट जेनेसिस। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हैश जो है पहला ब्लॉक का हैश होगा लेकिन प्रीवियस हैश इसका 0 ही होगा। लेकिन दूसरा ब्लॉक में जो प्रीवियस हैश होगा, ये प्रीवियस हैश होगा, ये पहला वाला हैश जो था वो बैठ जाएगा, पहला वाला ब्लॉक का जो हैश है बैठ जाएगा। सेम ये जो आपका थर्ड वाला जो है यहाँ पे आके आपका ये वाला हैश जो है ये बैठ जाएगा। अब क्या है, मान लो इस तरीके से करोड़ों जो है ब्लॉक है और इसी चीज को कहा जाता है ब्लॉकचेन। तो अब मान लो आपको मैनिपुलेट करना है, आपको लग रहा है कि मैं इसको मैनिपुलेट करके डेटा खत्म कर दूंगा और जितना भी सारा पैसा है मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस है प्लस ये ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर आपको ये वाला ब्लॉक को चेंज करना है तो ये वाला ब्लॉक को अगर आपको इसका अगर हैश चेंज करना है तो इसका प्रीवियस हैश भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर प्रीवियस हैश आपने चेंज कर दिया, अगर मान लो आपने इस तरीके से कोई एक हैश चेंज कर दिया तो ये वाला जो है इनवैलिड हो जाएगा। और ये पहला ब्लॉक है लेकिन मान लो मिडिल में अगर आप कहीं पे चेंज कर रहे हो तो एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा और उससे पहले जितना भी ब्लॉक है सबका जो प्रीवियस हैश है वो जो है गलत हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर इसके बाद जो सब हैश आएगा वो भी सब गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम का ब्लॉक का जो ब्लॉकचेन का जो हैश और प्रीवियस हैश है दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर क्रिप्टो में मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मान लो क्रिप्टो में 1 करोड़ ब्लॉक है, ठीक है, 1 करोड़ ब्लॉक है। ऐसे तो मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स है क्रिप्टो में, ठीक है ना। 1 करोड़ ब्लॉक को भी अगर आपको चेंज करना है तो एक ब्लॉक चेंज करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 1 करोड़ ब्लॉक चेंज करने में आपको 200 साल का टाइम लग जाएगा, 200 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना अगर है आपको तो प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने आपको coingecko.com और मार्केट कैप जो वेबसाइट मैंने दोनों बताया था उसमें चेक करके आपको ये देखना जरूरी है कि मार्केट कैपिटल किसका कितना है, वहाँ पे वॉलेट में कितना होल्डर्स है और टॉप 100 वॉलेट में 20% से नीचे में जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद 80% जो है वो पब्लिक के लिए रहेगा, छोटा छोटा वॉलेट पे। और कोई भी जो पर्सन है जिसके पास माइनिंग मशीन है वो इस तरीके से चेंज नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्लॉकचेन जो है ये काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखो फर्स्ट ब्लॉक जो है जेनेसिस ब्लॉक, जैसे कि मैंने बताया। तो ब्लॉकचेन में क्या सुविधा क्या है कि हम लोग हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, जिस वजह से हम उसका क्या हिस्ट्री है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम चेंज जो है डेटा चेंज करने जाएंगे तो हैश चेंज करेंगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाएगा, जिस वजह से आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस और भी एक तरह का जो है सिक्योरिटी लेयर जो है मेंटेन किया जाता है इसमें। जैसे मान लो सब जो माइनर है उनके पास डेटा का पूरा कॉपी रहता है। आपको अगर एक ब्लॉक चेंज करना है जो आपका ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक आपका है, अगर इस ब्लॉक में कोई सिचुएशन जो है कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है तो फिर आपको सबके पास जो है मेल या फिर उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा और अपना जो प्रपोजल है उन लोगों को भेजना पड़ेगा। अगर वो लोग अप्रूव किया तभी जाके ये चेंज होगा और अगर वो लोग अप्रूव नहीं किया तो चेंज नहीं होगा। वोटिंग सिस्टम होता है, 50% से ज्यादा मेजोरिटी का वोटिंग अगर आया तभी जाके ये चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। जिस वजह से बिटकॉइन में या फिर किसी भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसमें ब्लॉकचेन का यूज किया गया हो और जिसका माइनिंग बहुत ज़्यादा है, माइनर्स मशीन बहुत ज़्यादा है,
या फिर बहुत ज़्यादा कॉइन प्रोड्यूस हो चुका है जिसका ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ जो है अगर सही है तो मैनिपुलेशन करना मुश्किल है। और यही ब्लॉकचेन का जो थ्योरी है, सिस्टम है, किस तरीके का ब्लॉकचेन में बना है ये कॉइन, हर कॉइन का अलग अलग ब्लॉकचेन होगा ऑब्वियसली। तो किस तरीके का ब्लॉकचेन से ये बनाया है कॉइन, वो देखने के लिए आपको व्हाइट पेज जो मैंने दिखाया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, व्हाइट पेज में जाओगे तो उसका पूरा ब्लॉकचेन दिखेगा। और बिटकॉइन का ब्लॉकचेन आप लोग अगर देखोगे तो आपको ये हैश, प्रीवियस हैश, इसका जो सिस्टम है वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है फॉरेक्स, जैसे मान लो अभी ब्लॉकचेन का यूज कैसे करना है और कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन का यूज होता है। तो जैसे मान लो आपको आपका किसी दोस्त को यूएसए में रहता है वो, और आप रहते हो इंडिया में, उसको डॉलर भेजना है, मतलब पैसा भेजना है, तो आप क्या करते थे, आप नॉर्मली रुपीज में उसको भेज देते थे। बैंक जो है इंडिया अमेरिका को भेजता था डॉलर में कन्वर्ट करके। तो कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्शन फी लगता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा पैसा वहाँ पे लग जाता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन टू बिटकॉइन अगर ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ज्यादा कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गोल्ड ट्रांसफर करते हो तो गोल्ड टू गोल्ड एक एसेट ट्रांसफर है, इसमें भी इसी तरीके का सिचुएशन है, बहुत कम फीस लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ठीक है, और इसके बाद जैसे मान लो यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये जो ब्लॉकचेन है इसका यूज हम नॉर्मली हॉस्पिटल में कर सकते हैं। हॉस्पिटल में होता भी है कि किसी भी डॉक्टर ब्लॉकचेन के माध्यम से किसी भी पेशेंट का नाम सर्च या आईडी सर्च करने से पता चल जाता है कि उसका क्या क्या ये सिस्टम है, क्या क्या रोग हुआ था या क्या क्या उसका कंडीशन है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेता है ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर है या वो जो सर्वर है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी तरह का जो है बिजनेस में आप इसको काम में लगा सकते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस जिसमें आपको डेटा सबके साथ शेयर करना है, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मान लो स्टार्टअप, किसी भी तरह का स्टार्टअप आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज जो होगा, अगर इलेक्शन जो होता है इंडिया में, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, इलेक्शन में यहाँ पे बहुत ज्यादा झमेला होता है। इलेक्शन का जो रिजल्ट है या वोटिंग का जो सिस्टम है, ये अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से मतलब करने लगा तो अच्छा होगा। इलेक्शन जो है वो भी ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जा सकता है। अब ब्लॉकचेन जो है, आपने एक कॉइन है जिसका नाम है इथेरियम। ये साइन इस तरीके का है, थोड़ा बहुत, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। इथेरियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा हर किसी ने, ये बिटकॉइन के बाद आता है और इथेरियम मार्केट कैपिटल के अनुसार सेकंड में है बिटकॉइन से। तो ये जो इथेरियम कॉइन है इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और ये सब दो ही चीज है बिटकॉइन और इथेरियम जिसमें सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइंग या सेलिंग होता है, बाकी सब में फ्यूचर होता है। ठीक है, तो इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन हम अपना पर्सनल लाइफ में, पर्सनल बिजनेस या हर जगह पे काम में लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा जिसका नाम है सॉलिडिटी। जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, तो सॉलिडिटी बहुत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप लोग चाहे तो इसको सीख के ब्लॉकचेन डेवलप करना सीख सकते हो और काम कर सकते हो। और अगर आपको ब्लॉकचेन बनाना आता है तो कोई कंपनी जो है वो आपको एज ए फ्रीलांसर हायर भी कर सकता है। तो सीखने का दोस्त कोई उम्र नहीं है। आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो, तो ये सब चीज भी आपको सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि देखो भविष्य में आपको मिलने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। ये तीन चीज आपको मिलने वाला है दोस्त। आपको अगर कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, अगर आपने पूरा जिंदगी मोबाइल में ही गुजार दिया है, मोबाइल में ही यूज कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते हो, सुबह ऑफिस जाते हो, 5 बजे ऑफिस से आते हो, फिर टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, सो जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं है यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाना है। ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, इंस्टाग्राम अकाउंट है लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट से पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, अगर ये सब चीज आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत है। आपको नहीं पता, बहुत सारा एआई वेबसाइट है, बहुत सारा एआई वेबसाइट है जो आपका वॉइस चेंज कर देगा, अमिताभ बच्चन या मोदी जी से गाना गा देगा, किसी का फेस चेंज कर सकता है, बैकग्राउंड चेंज कर सकता है किसी भी पिक्चर का, कोई एक एआई की मदद से वीडियो बना सकते हैं आप 1 मिनट तक का, या फिर चैट जीपीटी यूज करके आप किसी भी तरह का पैराग्राफ या फिर डिस्क्रिप्शन रिटर्न में ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीजें हैं दुनिया में जो अभी एडवांस लेवल पे चल रहा है।
अगर आपको वो सब चीज़ नहीं पता, अगर आपने वो सब चीज़ नहीं सीखा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप अगर हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हो, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपको सीखने के प्रति जो है ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज या बाकी का जो भी ब्रोकर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो का माइनिंग कौन सा कंट्री में होता है? क्रिप्टो का माइनिंग कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा मशीन बिठाया हुआ है? और माइनिंग के बारे में और एक बात बता दूं, क्रिप्टो माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जिस वजह से लोग नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्त कंप्यूटर रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो खर्चा होगा ही ना, सिंपल सा बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।